हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप लोग सब बच्चे हो तो बदमाशी तो करते ही होगे ऑब्वियसली। इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग जो थोड़े शांत बच्चे हैं वो भी दूसरों की नकल करके बदमाशी करना सीख जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों को ही नकलची बंदर बोलते हैं। अरे हाँ, नकलची बंदर कहने से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है बंदर की। आप सुनना चाहोगे? यस। एक शहर से थोड़ी दूर पर एक मंदिर बनाया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम तो बहुत होता है, इसलिए लकड़ी को फाड़ने चीरने वाले बहुत से मजदूर, बढ़ई, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, वो सब काम पे लगे हुए थे। और वहाँ पर यहाँ वहाँ बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। लकड़ी में आरी चलाकर उसको चीरा जाता है। तो दोपहर में जब सारे मजदूर खाना खाने के लिए चले गए, उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। एक दिन खाना खाने के समय सभी मजदूर चले गए और एक जो लकड़ी थी वो आधी फटी रह गई, यानी आधा चीर के आधा फाड़ के उसको छोड़ दिए थे। वो उसमें एक लकड़ी का कीला फंसा दिए थे। कील होता है ना जो लकड़ी का, वो फंसा दिए थे। ऐसा करने से क्या होता है कि लकड़ी ऐसे बंद नहीं हो जाती। जैसे आधा फाड़ा है और वहाँ पे कील लगा दिया तो वो वापस चिपकेगी नहीं आपस में, वहाँ से फाड़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये सोचकर एक कील लगाकर वो जो मजदूर थे वो खाना खाने चले गए। तभी वहाँ पर बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता आया। बंदर तो वैसे ही शरारती होते हैं। उसमें एक बंदर था, वो बहुत ज़्यादा शरारती था। हर चीज़ से बिना मतलब के छेड़छाड़ करता था। बंदरों का जो मुखिया था उसने उसको बोला भी कि यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी है उसको मत छुओ। सारे बंदर पेड़ की तरफ चले गए, पर वो जो शैतान बंदर था उसका मन तो मान नहीं रहा था बदमाशी करने से। तो वो वहीं बैठ गया और देखने लगा कि लकड़ी की क्या क्या चीज़ें पड़ी है, कौन सी चीज़ कैसे रखी है। इस तरह वो देखने लगा तो अचानक उसकी नज़र आधे फटे हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी, जिसमें कील ठोक दिया गया था, बीच में कील लड़ा दिया गया था और वो आधा फटा हुआ था। फिर उसने वहाँ पर पड़ी आरी को देखा, आरी जिसको ऐसे चलाकर लकड़ी फाड़ा जाता है। तो नकलची बंदर क्यों कहते हैं पता है ना आपको? उसने कभी देखा होगा बढ़ई लोगों को काम करते कि वो किस तरह आरी चलाते हैं और लकड़ी को फाड़ते हैं। तो उसने भी आरी उठा ली और ऐसे लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र आवाज निकलने लगी। आरी जब लकड़ी पर घिसने लगी तो उससे आवाज होने लगी। तो उसको गुस्सा आ गया कि ये क्या हल्ला कर रहा है, क्योंकि उनकी भाषा में किर्र किर्र का मतलब निखट्टू माना जाता है। निखट्टू मतलब जो कोई काम वाम नहीं करता। तो उसने इरिटेट होकर वो लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको छोड़ दिया और उसके बीच में जो कील फंसा था उसको देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत जिज्ञासा होने लगी कि इस कील को अगर ये लकड़ी के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब उसने कील को पकड़कर उसको बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाया, जोर जोर से खींचने लगा। लेकिन लकड़ी के बीच में फंसाया कील बहुत मजबूत होता है, क्योंकि मोटी लकड़ी के बीच में जब कील लगाना है तो मजबूत वाला ही लगाएंगे ना, हल्का वाला तो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह वो बहुत मजबूत वाला कील था और लकड़ी के दो हिस्सों के बीच में उसे लगाया गया था। बंदर खूब जोर लगाने लगा, उसको हिलाने की कोशिश करने लगा। बहुत ज़्यादा जोर लगाया, तब थोड़ा थोड़ा वो हिलने लगा। तो वो खुश हो गया कि अरे वाह, मेरी ताकत लग रही है, मुझसे हो पा रहा है। ये सोचकर वो खुश हो गया और अपनी धुन में खौं खौं करता हुआ उस कील को सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच उसको ध्यान ही नहीं आया कि उसकी जो पूंछ थी वो कब उन दो पाटों के बीच में आ गई थी। लकड़ी के बीच में जो जगह थी वहाँ पर उसकी पूंछ फंस गई थी, उसको पता ही नहीं चला। और वो सोच रहा है कि मुझसे कील हिल रहा है, तो उसने जोश में आकर जोर से खींचा। जैसे ही कील बाहर निकला
तो लकड़ी के दो हिस्सों के बीच में उसकी पूंछ जाकर जैसे ही उसने कील को खींचा तो लकड़ी कील जो बीच में अटकी हुई थी वो निकल गई, तो लकड़ी के दोनों हिस्से आपस में चिपक गए और उसके बीच में उसकी पूंछ फंस गई। वो तो जोर से दर्द से चिल्ला उठा, पर क्या कर सकता था, बदमाशी तो उसने खुद की थी ना। तभी मजदूर लोग खाना खाकर वापस आ गए और उन लोगों को आते देख बंदर और ज़ोर से डर गया और उसने भागने के लिए ज़ोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई और वो ज़ोर से चीखता हुआ अपनी टूटी पूंछ लेकर ही वहाँ से भाग गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि बिना जाने कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना। अगर अकल होती तो वो अपनी पूंछ का पहले ध्यान रखता कि ये दो पाटों के बीच में मेरी पूंछ नहीं आ जाए, सावधान रहता। पहली बात तो वो कील को निकालने की कोशिश ही नहीं करता, अगर कर भी रहा है तो अपनी पूंछ का ध्यान रखता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अकल का यूज़ नहीं किया और जिसके कारण परेशान हुआ और उसको अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। तो आप लोग भी अपना दिमाग लगाओगे ना, इस तरह की शरारती हरकतें नहीं करोगे ना। शरारत करना एक सीमा तक ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि अपने को खुद नुकसान हो, परेशानी हो। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके।